यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई ये जान ले कि खाली मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इतना पर्याप्त नहीं है केवल इस ज्ञान से। उसके लिए हमको भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित होना पड़ेगा। खाली ज्ञान से हम ये जो इंद्रियां हैं इनके प्रभाव से नहीं बच सकते। इसका एक सुंदर दृष्टांत स्मरण हो गया। एक बार व्यासदेव पढ़ा रहे थे, ये कर रहे थे, वही बात बता रहे थे कि केवल ज्ञान से हम जो भौतिक आसक्ति है या जो इंद्रिय का प्रभाव है किसी प्रकार के गलत उसमें से हम नहीं बच सकते केवल ज्ञान मात्र से। तो जैमिनी ऋषि थे, उनके शिष्य थे जैमिनी। वो बोले कैसे गुरु महाराज ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं? हम जब जानते हैं कि ये भूल है या गलत है तो हम उसको क्यों करेंगे? हमको तो ज्ञान है। तो उनको समझाने का प्रयास किए व्यासदेव, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं कर पाए जैमिनी ऋषि कि केवल ज्ञान से हम भगवान की भक्ति में लीन होकर बाकी जो भौतिक जो आसक्ति है या जो प्रलोभन है उससे नहीं बच सकते। तो बोले ठीक है, वो समझाने का प्रयास किए लेकिन वो नहीं समझे, स्वीकार नहीं कर पाए। तो उनको छोड़ दिए, ठीक है मैं कोई बाहर जा रहा हूँ करके बोले, और वो चले गए। तो जैमिनी ऋषि गुरु महाराज चले गए आश्रम से। उसके बाद वो कुछ कार्य के लिए वो जंगल में गए किसी आवश्यक कार्य के लिए। तो वहाँ गए तो बारिश हो गया। बारिश में देखे एक स्त्री एक पेड़ के नीचे खड़ी है और बरसात में भीग गई है पूरा। तो इनके अब ऋषि मुनि है तो स्वाभाविक है कि नेचुरल ये है कि उसको कुछ शेल्टर दिया जाए, उसको कुछ स्थान दिया जाए ताकि वो बरसात से बच सके। तो वो उनको बोले आप इधर पास में अपना हमारा आश्रम है, आप चलिए वहाँ, आप जब तक बारिश हो रही है तो रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद चले जाइए। तो वो मना करी, नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अकेले, मैं अकेले में नहीं जा सकती। तो ये बोले कोई बात नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसा मेरा इस मार्ग में हूँ, आप मेरे साथ आ सकते हैं, हमारे आश्रम में तब तक रह सकते हैं जब तक आप मतलब ये जो बरसात है इससे ये ना। तो वो बहुत ये करने के बाद वो स्त्री उनके साथ आई, वो पूरा भीग गई। तो उसको जैमिनी ऋषि एक जो भी कुटिया है उसमें रहने के लिए बोले, और वो दूसरे कुटिया में गए और बोले कि मैं भी आऊँ तो आप रात भी हो गई थी, नहीं खोलना दरवाजा। तो वो जो भी स्त्री थी वो अंदर बंद करके रह गई। जैमिनी ऋषि अपने कक्ष में चले गए, लेकिन जैसे वो गए अपने कक्ष में उनको वही स्त्री का स्मरण होने लगा। वो उसी के बारे में बार बार उनके मन में विचार आने लगा। इतना विचार इतना तीव्र हो गया उनके मन में विचार कि वो उससे मिलने का उनके मन में भाव आने लगा। और वो अपने कुटिया से बाहर निकल गए और जाके उसके दरवाजे पे नॉक किया। तो बोले नहीं मैं नहीं खोल सकती, आप ही ने बुला है। नहीं खोलो, मैं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछने हाल चाल पूछने आया हूँ। तो वो नहीं खोली अंदर से, बहुत बोलने के बाद भी नहीं खोली। तो उनसे रहा नहीं गया, वो कुटिया के ऊपर चढ़ के जाके अंदर प्रवेश कर गए कूद के। इतना मतलब तीव्र उनके अंदर इच्छा आ जाती थी। और जैसे वो कुटिया में गए, वो स्त्री बहुत डरी हुई थी और उसको जाके जैसे वो अपने बाहों में भर लिए तो अचानक से वो स्त्री क्या हो गई? व्यासदेव जी बन गई। वो स्त्री जो थी वो व्यासदेव में रूपांतरित हो गई, चेत बदल गई।
ये देखे अरे गुरु महाराज को तुरंत छोड़ दिए। तो व्यासदेव बोले कैसे? जब हम बता रहे थे कि केवल ज्ञान से हम जो है इस भौतिक इसको ट्रांसेंड नहीं कर सकते, तो जयमुनि ऋषि को तब ज्ञात हुआ कि वो किस प्रकार से मतलब अपनी इंद्रियों के प्रभाव से ये हो गए, ग्रस्त हो गए। और उन्होंने तुरंत गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना